मित्रों, एलडीएम जिज्ञासा एक्सप्लोरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मीदास मानिकपुरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में केबी राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच की पुस्तक प्रेम के पन्ने की समीक्षा की थी और आप सभी का प्रोत्साहन, स्नेह, सहयोग, प्रशंसा बहुत मात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल हो, आप सभी ने मुझे प्रेरित किया। इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आत्मीय आभार और साधुवाद करता हूँ। मित्रों, आज का वीडियो पुनः आपके बीच लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा केबी राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच की ई पत्रिका जागृति और उस जागृति में मेरी एक कविता प्रकाशित है जिसका शीर्षक है इश्क की बंदगी। मित्रों, मेरी यह जो कविता है, इस कविता की समीक्षा करेंगे और मैं वाचन करूँगा कि उस कविता में ऐसे कौन से भाव, शब्द या संप्रेषण हैं और मुझे विश्वास है आप सभी स्नेहपूर्वक इसे स्वीकार करेंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। तो मैं मित्रों प्रारंभ करता हूँ। यह जो जागृति हिंदी साहित्यिक पत्रिका, त्रैमासिक ई पत्रिका है और यह अंक है अप्रैल जून 2026 का। इसके संपादक हैं श्रद्धेय चंदन केसरी जी और इस मंच के संचालक हैं श्रद्धेय कुंदन केसरी जी। इस जागृति ई पत्रिका में, जो हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठित पत्रिका है, इसके क्रम संख्या 11 में पृष्ठ क्रमांक 30 पर मेरी कविता को स्थान मिला है। इसमें जो शीर्षक है वह है इश्क की बंदगी। प्रथम मुक्तक मैं पढ़ता हूँ। कल कल बहती नदी कुछ तो कहती है, कल कल बहती नदी कुछ तो कहती है। इंसान धीमे चलो धारा में, इंसान धीमे चलो धारा में, यहाँ की जमी खिसकती है। मित्रों, यह जो मुक्तक है, मैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में गांव के कुछ
छोटे भाइयों के साथ, कुछ भतीजों के साथ मेरे गांव के पास एक नदी बहती है। उस नदी में जलाशय बना हुआ है और मैं उनके साथ वहाँ गया हुआ था। तब ये जो पंक्तियाँ हैं मेरे दिमाग में आईं और मैंने इस पंक्ति की रचना कर दी। आगे दूसरे मुक्तक की चर्चा करूँगा। पीपल के पत्तों के सदृश फड़फड़ाती जिंदगी, पीपल के पत्तों के सदृश फड़फड़ाती जिंदगी, तथापि हम हर पल करते रहेंगे इश्क की बंदगी, तथापि हर पल हम करते रहेंगे इश्क की बंदगी। मित्रों, इसका भी एक संस्मरण है। अवकाश के दिनों में मेरे गांव के समीप एक छोटी नदी बहती है जो आमतौर पे सूखी रहती है। केवल बरसात के दिन में कुछ थोड़ा बहुत पानी रहता है। और उस पुल पर मैं बैठा था एक बार और वहाँ पर पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है और उसके पत्ते फड़फड़ा रहे थे। उसी समय मैंने इस कविता की रचना की। इसके बाद इस कविता में जो तीसरा मुक्तक है वह श्रृंगार रस का है। तुम्हारी आँखें मृगनयनी, भौहें इंद्रधनुष की टहनी, तुम्हारी आँखें मृगनयनी, भौहें इंद्रधनुष की टहनी, सुर्ख लाल चेहरा मन भावनी, लब रसगुल्ले की चाशनी, सुर्ख लाल चेहरा मन भावनी, लब रसगुल्ले की चाशनी। मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य में नायिकाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से ये नायिका की विशेषताओं पर आधारित ये मुक्तक है। अगले क्रम में जो मुक्तक है वो है पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने इश्क तेरे नाम, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने इश्क तेरे नाम, कभी न सोचा क्या होगा इसका अंजाम, कभी न सोचा क्या होगा इसका अंजाम। मित्रों, यहाँ पर इश्क से तात्पर्य केवल प्रेम नहीं है। हम इस संसार में मानव के रूप में जन्म लेते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है और हम उसके लिए एक जुनून के साथ उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं और एक दिन हम अपने उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। इस मुक्तक के माध्यम से मैंने यही अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला मुक्तक है नदी की बहती मृदु धारा, शक्कर में घुली मिठास, नदी की बहती मृदु धारा, शक्कर में घुली मिठास, पहाड़ पे पर्याप्त पेड़, पेड़ के नीड़ पर परिंदा, पहाड़ पे पर्याप्त पेड़, पेड़ के नीड़ पर परिंदा। मित्रों,
जो प्रथम मुक्तक है उसी नदी से जुड़ा हुआ संस्मरण है इन पंक्तियों में। यहाँ पर जो नदी है, नदी जब कलकल बहती है वैसे ही हमारे जीवन में जब सुख के क्षण आते हैं हमें बहुत ही मधुर लगता है। और अब जीवन में केवल सुख ही तो नहीं हो सकते, जीवन परिवर्तनशील है, कभी सुख कभी दुख। यहाँ पर पहाड़, संसार और इस संसार में बहुत सारे मनुष्य और हर मनुष्य जो है इस संसार में संघर्ष कर रहा है। वह अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ प्राप्त करना चाहता है। वह इसके लिए अनवरत प्रयत्नशील है। अगले मुक्तक की मैं चर्चा करता हूँ। अंतिम मुक्तक है। जीवन की नित जटिल धारा जहर जैसा संतरास। जीवन की नित जटिल धारा जहर जैसा संतरास। मन में विषैला अवसाद। जग में कैसे रहे आशा व विश्वास। मन में विषैला अवसाद, जग कैसे रहे, जग में कैसे रहे आशा व विश्वास। मित्रों, अभी मैंने पूर्व में कहा कि जीवन अप्रत्याशित है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। और जो मानव जीवन है वह एक जटिल धारा की तरह है। जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, दुख आते हैं, संकट आती है, तो वो हमें जहर जैसा कष्ट देता है, विष जैसा कष्ट देता है। मन में विषैला अवसाद। और अगर हमें निराशा, कुंठा, असफलता मिलती है तो हमारे अंदर एक भयंकर अवसाद जन्म लेता है। जग में कैसे रहे आशा व विश्वास। आप देख रहे हैं वर्तमान जो परिस्थितियां हैं किस तरह से मानव पर जो विश्वास है वो क्षीण होता जा रहा है। भाई भाई में मधुर संबंधों का अभाव होता जा रहा है। जो संयुक्त परिवार थे आज वो एकल परिवार में परिवर्तित हो चुके हैं। और जो समन्वय, सहयोग, प्रेम, समर्पण की जो भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं, वो मूल्य आज हमें खोते नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह से 6 मुक्तक वाली यह जो मेरी कविता है, इश्क की बंदगी, मैंने सप्रेम आप लोगों के बीच वाचन किया। अब मैं आप सभी साहित्य प्रेमियों पर, सम्मानीय पाठकों पर मैं यह भार सौंपता हूँ। आप सभी को मेरी यह कविता कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी मेरे इस चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कमेंट्स से
मेरा मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहन करें और इसी आशा और विश्वास के साथ फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच मैं मिलूँगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।